और आज भारत के लिए खुशखबरी भी आई। आखिरकार 21 दिन बाद पाकिस्तान की कैद में रह रहे बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ को सकुशल भारत वापस लाया गया। इसके बाद उनके परिवार समेत पूरे देश में खुशी का माहौल है। जवान का परिवार इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जवान की वापसी का स्वागत कर रही है। आखिर कैसे पाकिस्तान की कैद में पहुंचा था ये जवान और कैसा रहा इस पूरे रिहाई का सफर, जरा देखिए आप इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ को 23 अप्रैल को हिरासत में लिया था, जिसके तुरंत बाद से उसे वापस लाने सेना सक्रिय हुई। बुधवार को पाकिस्तान ने उन्हें भारत के सुपुर्द कर दिया। सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से पूनम कुमार सकुशल भारत लौट आए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार 20 दिनों तक डीजीएमओ लेवल पर चली बातचीत के बाद उनकी वापसी हो पाई। दरअसल बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर के पास गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए। इसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उनको हिरासत में ले लिया। फिलहाल पूनम कुमार शॉ को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। उनकी वापसी के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। जवान के परिजन उनकी वापसी पर सरकार और पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं। 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो किया है, पाकिस्तान से हमारे लड़का को लाया है, लड़ाई करके जैसे भी हो वो लेके आया और हमारा खुशी है। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। और मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बीएसएफ जवान की सुरक्षित भारत वापसी के बाद बीजेपी इसे मोदी है तो मुमकिन है कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस जवान की वापसी का स्वागत करती है। All credit goes to our beloved Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. All credit goes to our Home Minister, strongest Home Minister of our country, Mr. Amit Shah, and also the DGPSF. They did extraordinary job. All the true Indian are also happy. ये तो अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य बात है। और इससे यही लगता है कि हो सकता है कि सीज फायर का कुछ जमीन पर असर हो रहा हो, क्योंकि बीच में देखा था कि पाकिस्तान सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी काफी हरकतें ऐसी कर रहा था जिसमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो सच्ची में सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है कहना कुछ और करना कुछ। शांति स्थापित हो दोनों देशों के बीच में, जिस कारण से ये सीज फायर किया गया है, ये उसकी तरफ एक अच्छा कदम है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की पाकिस्तान से सुरक्षित वापसी नए और सशक्त भारत की तस्वीर पेश करती है। ये वापसी हमारी सेना के उस शौर्य का प्रतीक है जो आतंकियों को पाक में बिना दाखिल हुए उनके घर में घुसकर मारती है और अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।